एडोलेसेंट वैक्सीनेशन शेड्यूल, 11 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों में क्या वैक्सीन्स लगवानी चाहिए। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो प्रोग्राम है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उसमें एडोलेसेंट एज के लिए कोई स्पेसिफिक शेड्यूल नहीं है, बट IAP इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स रिकमेंड करती है कि एडोलेसेंट एज में भी हमें कुछ वैक्सीन्स देनी चाहिए, जो कि इन 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। वन इज़ मैंडेटरी वैक्सीनेशन कैटेगरी, सेकेंड इज़ कैचअप वैक्सीनेशन कैटेगरी और थर्ड इज़ स्पेशल सर्कमस्टांसेस वैक्सीनेशन कैटेगरी। मैंडेटरी वैक्सीन्स में 2 वैक्सीन्स आती हैं, Tdap वैक्सीन एंड HPV वैक्सीन। Tdap अगर हमने 10 ईयर पे नहीं दिया है, मिस हो गया है, तो वो हम 11 ईयर ऑनवर्ड्स भी दे सकते हैं एंड उसके बाद एवरी 10 ईयर DT वैक्सीन दी जाती है एंड HPV वैक्सीन। तो इसका स्केड्यूल हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। सो 10 ईयर ऑफ एज से स्टार्ट होते हुए हम इसको प्रोसीड करते हैं अंडर द एडोलेसेंट एज। कैचअप वैक्सीनेशन कैटेगरी, इसका मतलब है कि कुछ वैक्सीन्स अगर आपके बच्चे को चाइल्डहुड फेज़ में नहीं मिल पाई हैं, किसी भी रीज़न से मिस हो गई हैं, या फिर आपके पास रिकॉर्ड्स खो गए हैं एंड आपको पता नहीं है कि उसे ये पर्टिकुलर वैक्सीन्स दी गई हैं या नहीं, तो वो वैक्सीन्स हम 11 ईयर्स के बाद भी रिपीट कर सकते हैं। जो वैक्सीन्स ज़रूरी हैं कैचअप फेज़ के तहत वो हैं MMR वैक्सीन, टाइफॉइड वैक्सीन, चिकन पॉक्स वैक्सीन, हेपेटाइटिस A वैक्सीन एंड हेपेटाइटिस B वैक्सीन। इनमें से प्रायोरिटी पर है MMR वैक्सीन, टाइफॉइड वैक्सीन एंड हेपेटाइटिस A वैक्सीन, बिकॉज इनका इंसिडेंस इंडिया में बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रायोरिटी पे आती है चिकन पॉक्स की वैक्सीन, बिकॉज मोस्टली एडोलेसेंट फेज़ में आते आते बच्चे को चिकन पॉक्स पहले यूजुअली हो चुका होता है और उससे भी लाइफ टाइम इम्यूनिटी नेचुरली ही डेवलप हो जाती है। सो चिकन पॉक्स वैक्सीन उस केस में ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर बच्चे को चिकन पॉक्स की वैक्सीन नहीं लगी है एंड उसको चिकन पॉक्स इन्फेक्शन भी नहीं हुआ है बचपन में, तो भी हमें उसे चिकन पॉक्स वैक्सीन देनी है। नेक्स्ट प्रायोरिटी पे आती है हेपेटाइटिस B की वैक्सीन। हेपेटाइटिस B वैक्सीन इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस एज पे अगर कुछ बच्चे ड्रग अब्यूज़ करते हैं, इंट्रावीनस ड्रग्स वो लेते हैं या फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो उनमें हेपेटाइटिस B का होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। सो हेपेटाइटिस B वैक्सीनेशन शुड बी कंसिडर्ड इन दोज चिल्ड्रन। नेक्स्ट है वैक्सीन इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं? नंबर 1, अगर कोई बच्चा किसी डिज़ीज़ के एंडेमिक जोन में रह रहा है जहाँ वो डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, सो वहाँ उस डिज़ीज़ की वैक्सीन इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे कि जापानीज़ इंसेफेलाइटिस वैक्सीन। सो ये कुछ एरियाज़ हैं जिसमें जापानीज़ इंसेफेलाइटिस की बीमारी बहुत ज़्यादा एंडेमिक है, बहुत ज़्यादा फैली हुई है। तो इन एरियाज़ के एडोलेसेंट बच्चों को JE की वैक्सीन अगर पहले नहीं मिली हुई है और अदरवाइज़ एक कोई पर्टिकुलर आउटब्रेक हुआ है JE का, तो भी हमें ये वैक्सीन उनको लगवानी चाहिए एज अ बूस्टर डोज। सेकेंड कैटेगरी है स्पेशल सर्कमस्टांसेस की, हाई रिस्क ग्रुप्स। ये हाई रिस्क ग्रुप्स कौन से होते हैं? दोज हु आर हैविंग फंक्शनल या एनाटमिक एस्प्लीनिया, जिन बच्चों में किसी भी रीज़न से स्प्लीन नहीं है। देन HIV से ग्रस्त बच्चे, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बच्चे, या जो क्रॉनिक कैंसर की थेरेपी पे हैं या जो क्रॉनिक स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, तो वो क्रॉनिकली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। ये कुछ वैक्सीन्स उनमें देनी चाहिए। जिन बच्चों में कॉक्लियर इम्प्लांट्स लगे हैं, ईयर में इम्प्लांट्स लगे हुए हैं, या फिर जिन बच्चों को क्रॉनिक लीवर डिजीज़ या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, सो ये कुछ वैक्सीन्स हैं जो उन स्पेशल हाई रिस्क ग्रुप बच्चों को देनी चाहिए, जैसे न्यूमोकोकल वैक्सीन एंड मेनिंगोकोकल वैक्सीन। मेनिंगोकोकल वैक्सीन के लिए एक्स्ट्रा इंडिकेशंस अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ हाई रिस्क चाइल्ड ये हो जाती हैं कि अगर मेनिंगोकोकल डिजीज़ का आउटब्रेक हुआ है या चाइल्ड इज़ गोइंग टू स्टडी अब्रॉड और एनी इंटरनेशनल ट्रैवलर, उनको हमें मेनिंगोकोकल वैक्सीन भी लगानी चाहिए। एंड अदर वैक्सीन्स इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस कैटेगरी आर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, अगर इन्फ्लुएंजा का आउटब्रेक हो रहा है तो, एंड अदर इज़ येलो फीवर वैक्सीन। कुछ एरियाज जैसे अफ्रीका में जो ट्रैवल कर रहे होते हैं उनको येलो फीवर वैक्सीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी होता है उन कंट्रीज़ के गवर्नमेंट की तरफ से। सो दीज आर सम ऑफ द कैटेगरीज अंडर विच adolescents should be given a particular vaccination. I hope you find this information helpful. Thank you.